हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरीडे में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। और उसी वीडियोस में मैंने आपको साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आज आपको वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन होगा बिल्कुल लास्ट में, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या थे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास टोटल आर्टिकल, टोटल पार्ट्स और टोटल शेड्यूल कितने क्या क्या हैं। और आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल क्या होते हैं। टोटल आर्टिकल्स हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे पास टोटल आर्टिकल 395 थे। और आज की बात करें तो हमारे पास टोटल आर्टिकल 448 हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में देखते हैं तो 395 ही आर्टिकल दिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमने जो भी अमेंडमेंट किए हैं उनको हमने 395 आर्टिकल्स के अंदर ही रखा हुआ है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली रखे जाते हैं। जैसे हमने 42 अमेंडमेंट किया, उसको 51 ए के अंदर रखा। जो हमारा 51 आर्टिकल था उसका उसमें हमने ए प्रोविज़न एक बनाया और उसमें हमने 42 अमेंडमेंट करके रखा। इसी प्रकार बाकी सारे आर्टिकल्स भी 395 आर्टिकल्स के अंदर ही हैं। आर्टिकल वे होते हैं जो, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक एक टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, तो हम एक एक चैप्टर बना लेते हैं 1 2 3 करके। उसी तरह से आर्टिकल को भी नंबरिंग दी गई है। और पार्ट्स पार्ट्स प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 25 पार्ट्स हैं और पहले पार्ट्स हमारे 22 थे। पार्ट्स वे होते हैं जैसे एक पूरा टॉपिक है, चैप्टर के पूरा टॉपिक को एक साथ रखते हुए। जैसे कि अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। उसी प्रकार अगर पार्ट फोर की बात करते हैं तो उसमें डीपीएसपी आता है। इसी प्रकार पार्ट्स हमारे पास टोटल 25 है। और शेड्यूल की बात करें तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा डिटेल्स या एक्स्ट्रा लिस्ट, एडिशनल लिस्ट है, उसको हम शेड्यूल में रखते हैं। जैसे सैलरीज को हमने शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास टोटल शेड्यूल 12 है। तो चलिए जान और शुरू करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे बड़ा सोर्स हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। ब्रिटिश इंडिया का द लॉ ऑफ लैंड था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसी के इसीलिए हमारे ये सबसे मेजर है। और इसे इसमें सबसे अच्छे प्रोविज़न देखने को मिले, इसलिए हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली। सबसे पहला हमने सोर्स सबसे पहला इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो कि पार्ट 18 में मेंशन है, 352 और 360 तक। इमरजेंसी प्रोविज़न में जब देश में आपातकाल होता है और सिचुएशन हैंडल नहीं होती है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी की पावर यूज़ करते हुए इमरजेंसी लगाता है। 3 तरह के इमरजेंसी लगा सकता है। उसको मैं आपको प्रेसिडेंट के पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसलिए अभी आप याद रख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इमरजेंसी प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से लिया गया है, जो कि पार्ट 18 में दिया गया है। और फिर सेकंड हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 में दिया है, जो कि आर्टिकल 315 से 323 तक बात करता है। उसके बाद जुडिशरी पार्ट 5 में है।
आर्टिकल 124 से 147 तक है। और उसके बाद फेडरल स्कीम वो होती हैं जो हमारे सेंट्रल को स्टेट को सेंट्रल से अलग करती हैं। मतलब फेडरल, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि फेडरल स्कीम क्या होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं, उसी हिसाब से फेडरल स्कीम को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। और नेक्स्ट हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर का ऑफिस है, वो आर्टिकल 153 में दिया है। इसलिए हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जस्ट अ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि इमरजेंसी एज अ लगाता तो प्रेसिडेंट है, बट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से लगता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं इसलिए गवर्नमेंट लगता है। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। फेडरल स्कीम स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये भी गवर्नमेंट हो गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर इंडिपेंडेंट होता है लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट के ही अंदर होता है। इसलिए अगर आप याद करना चाहें तो इसको ईजिली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ये गवर्नमेंट के तरीकों से याद कर सकते हैं, ईजिली याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने यूएसए से कुछ प्रोविज़न लिए हुए हैं जो हमें वहाँ के अच्छे लगे। फंडामेंटल राइट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स को मैं आगे बहुत ही अच्छे से और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जैसे आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, जो भी अगर जिसका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है और वो अगर वो चाहता है जुडिशियल रिव्यू लेना चाहता है तो वो जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। इसको हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 61। आप इसको मेरे साथ साथ बोलते जाइए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी लिख लीजिए, इसको स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट एसएससी में बहुत ही बार पूछा जाता है। इसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस होता है, उसको हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में मेंशन है। उसके बाद प्रियम्बल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली हुई है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जुडिशरी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोला जाता है। इसको हमने यूएसए से लिया है। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का रोल जो कि हमारे इंडिया में है, उसको हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिट्स लिए हुए हैं। रिट्स राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहलाते हैं। मतलब अगर इसको मैं आप रिट्स को मैं आपको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें हमारे पास 5 तरह के रिट्स होते हैं, जो कि आर्टिकल 32 और 226 में मेंशन है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से अपने रिट्स सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो आर्टिकल 232 के पास के तहत जाता है, और अगर कोई हाई कोर्ट में जाता है तो 226 के अकॉर्डिंग जाता है। और नेक्स्ट प्रोविज़न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होती है, इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अगर हम अगर स्टेट्स की नागरिकता लेना चाहते हैं और देश की अलग नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते हैं। हमें सिंगल सिटीजनशिप इंडिया भारत के नागरिक होने का अधिकार मिला हुआ है। रूल ऑफ लॉ, और ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट सोर्स हमारा जर्मनी या वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तब हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन हो जाता है। ये आर्टिकल 356 में दिया गया है। इसको हमने जर्मनी से लिया हुआ है। आप इसको एक बार मेरे साथ साथ बोलते जाइए और आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट सोर्स हमारा कनाडा से है।
कनाडा से हमने फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट लिया है, मतलब जो स्टेट्स अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो लिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रोविज़न हमने अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो गवर्नर स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में दिया गया है, इसको भी हमने कनाडा से लिया है। और नेक्स्ट विजिटिवरी पावर वो होती हैं जो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर इन तीनों इन कोई भी ऐसी पावर ऐसा रूल बनाना है, जो ऐसी लिस्ट है जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, तो हम उसको रेजिड्यूरी पावर बोलते हैं। और इसको हम हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट सोर्स हमारा साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है। ए से अफ्रीका, ए से अमेंडमेंट करके आप इजली याद कर सकते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 368 में आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसको राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। और इलेक्शन ऑफ मेंबर, जो राज्यसभा में मेंबर का इलेक्शन होता है, उसका प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट सोर्स हमारा फॉर्मर यूएसएसआर, पहले हम इसको यूएसएसआर बोलते थे, और सोवियत है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यहाँ से ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ जस्टिस लिया है, जो कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बेसिस पे होता है। इसको हमने यूएसएसआर से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमने जापान से कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जो कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 के तहत दिया हुआ है। नेक्स्ट आयरलैंड, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डीपीएसपी, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से जानते हैं, जो आर्टिकल 36 से 57 तक मेंशन है। इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आयरलैंड के बाद द मेथड ऑफ इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड होता है, उसको हमने आयरलैंड से लिया है, जो कि आर्टिकल 55 में मेंशन है। द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन होता है, उसको हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और नेक्स्ट हमने फ्रांस से कुछ वर्ड लिए हुए हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने फ्रांस से लिए हुए हैं। नेक्स्ट सोर्स हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसमें जो कुछ सेंट्रल में लिस्ट होती हैं, कुछ स्टेट में लिस्ट होती हैं, मतलब जो कुछ काम सेंट्रल के हक में होते हैं और कुछ स्टेट के पावर होती हैं। अगर इन दोनों में कुछ पावर दोनों के पास मिक्स होती हैं, जिनको हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारे 7 शेड्यूल में मेंशन है। और ये जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग होती है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और नेक्स्ट हमने प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो आर्टिकल 108 में है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स के का जो प्रोविज़न है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो आप इनको एक बार मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। और अगर आप एक दोबारा वीडियो देखते हैं, तो आप अगर नोट्स भी बना रहे हैं और दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इसको एक बार मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, तो आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में, विच आर्टिकल रिलेटेड टू रिट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैंने आपको बताया था कि रिट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल के लिए होती हैं। तो इनमें से कुछ ऑप्शन है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, या दोनों, या नन ऑफ द अबव, या दोनों में से कोई नहीं। जो आपका आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकें और एग्ज़ाम को क्रैक करने में आप उनकी हेल्प कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।